हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सबों के बीच क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का लेकर आया हूँ, मैटर अराउंड अस। तो मैं आप सबों को आज इस चैप्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैटर के बारे में। मैटर मैटर क्या होता है? तो मैटर सर वो होता है कि हर एक चीज़ मैटर है। सीधा बात सिंपल भाषा में ये कहे तो हमारे सराउंडिंग में, हमारे अभी चारों जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो किसी भी अवस्था में हो, हर एक चीज अपने आप में मैटर है। यानी कि हम लोग डिफिनेशन ये कर सकते हैं कि एनीथिंग, लेकिन ये थोड़ा साइंटिफिकली अगर बात करना है कि सर जो भी हमारे अराउंड है तो कहीं ना कहीं उसका अपना एक मतलब वेट है, या कोई वॉल्यूम वो ले रहा है, कोई दिखता है, कोई नहीं दिखता है, कोई फील होता है, उन सारी बातों को लेना है। यानी कि सर एनीथिंग which occupies space and have weight or volume is called matter। वो कहलाता है सर आपका मैटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि जितना भी चीज है सब मैटर है। चेयर, पेन, बुक, वाटर, सॉल्ट, एक्सेट्रा। अब सर इसे अगर हम लोग क्लासिफाई करें, ध्यान से देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। किसी भी चीज को क्लासिफाई करने का दो तरीका हो सकता है। एक है आपका सर फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो ये वर्ड जो है आपका फिजिकल जो वर्ड होता है वो होता है ऊपरी प्रॉपर्टी को शो करने वाला, और जो केमिकल वर्ड है वो है इंटरनल बिहेवियर को शो करने वाला। ये प्रॉपर्टीज आपका बार बार आएगा, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक है केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपको हम एक ऐसा ट्रिक दे रहे हैं, एक ऐसा तरीका दे रहे हैं कि आप किसी का भी फिजिकल प्रॉपर्टी को हमेशा दिमाग में रख सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग उसी को कहेंगे जो एक्सटर्नल होता है, जो दिखता है, जैसे कि उसका स्टेट, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो दिखेगा मुझे, उसका कलर, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना डिग्री टेम्परेचर को मेल्ट करेगा या फिर वो इवेपोरेट होगा, वो सारी चीजें दिखती है। इसका मतलब वो लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन है। केमिकल क्या है सर? केमिकल का मतलब है किससे रिएक्शन करेगा, वो दिखता नहीं है, रिएक्शन होने के बाद पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए वो केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो फिजिकली अगर हम लोग बात करें सर तो हम लोग उसके लिए यहाँ पर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। सर जो इसके स्टेट्स हैं, ऐसे तो मेनली तीन ही होता है, लेकिन तो एक्स्ट्रा और पढ़ना होता है, लिक्विड और गैस। अब देखो चौथा है आपका प्लाज्मा स्टेट, और पांचवा है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है जी। अब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, इंटरनल बिहेवियर के अकॉर्डिंग, मैटर या तो प्योर होगा और या फिर इम्प्योर सब्सटेंस होगा। प्योर सब्सटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, प्योर कहते हैं कि उसको है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स हो, उसी को हम लोग यहाँ प्योर सिलेक्ट। प्योर सिलेक्ट का मतलब ये नहीं हो गया कि हम लोग उसके कलर को देख के बात करेंगे, ठीक है, उसके कंपोजिशन को देख के बात करेंगे। जैसे क्या कि हम लोग मिल्क के बारे में बोलते हैं, मिल्क प्योर है, तो मिल्क ऑलरेडी प्योर है ही नहीं, तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्योर से रिलेटेड आपको क्या समझना है, प्योर हम लोग ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसका कंपोजिशन
बदलता नहीं हो, जिसका प्रॉपर्टी बदलता नहीं हो, ठीक है, प्लेस के चेंज करने से। प्योर सब्सटेंस में सर आपका दो पार्ट हो गया, एक का नाम है एलिमेंट और एक का नाम है कंपाउंड। अब देखो फिर एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे, एलिमेंट का ही दो तीन टाइप हो गया। एक है सर आपका मेटल, फिर एक है नॉन मेटल, फिर है मेटल वाइज। कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपाउंड भी आपका दो तरह का हो गया, ऑर्गेनिक फिर है इनऑर्गेनिक, ठीक है। अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, इम्प्योर सब्सटेंस का आपका तो दो टाइप हो गया, एक का नाम है मिक्सचर, एक का नाम है सॉल्यूशन। मिक्सचर का भी फिर दो टाइप हो जाएगा, एक है होमोजेनियस, एक है हेट्रोजेनियस। सॉल्यूशन भी सर आपका दो तरह का होगा, एक है कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा है डाइल्यूट। ये सॉल्यूशन आपका तीन तरह का होगा, सैचुरेटेड, एक और है अनसैचुरेटेड, तीसरा है आपका सुपर सैचुरेटेड। ठीक है सर, ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन हो गया हमारा मैटर का, कि मैटर को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। सिंपल भाषा में हम लोग को ये समझ में आ गया, दुनिया का हर एक चीज मैटर है, ठीक है। और उस मैटर का तीन फेज आपका मीनिंग मतलब मेनली होता है, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड हम लोग ऐसे चीजों को करते हैं जो कि दिखने में पूरा हार्ड होता है, ठीक है, और उसका जो भी शेप है वो जगह बदलने से नहीं बदलेगा। जैसे ये मार्कर को हम कहीं भी रखेंगे, किसी भी तरह रखेंगे, ये मार्कर ऐसा ही नजर आएगा। लेकिन यही बात अगर हम वाटर के लिए करें तो वाटर भले 1 लीटर का होगा, लेकिन उसको ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास वाले शेप में रहेगा, और अगर थाली में रखेंगे वो थाली वाले शेप में हो जाएगा। यानी कि वो अपने प्लेस चेंज करने से अपना जो शेप होता है वो भी चेंज कर जाता है। और बट जो सॉलिड है, सॉलिड का कभी भी फेज चेंज नहीं होता है। हाँ, उसके जो भी प्रोपोर्शन है उसके बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए भी होता है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होते हैं वो काफी स्ट्रांगली अरेंज होता है। यानी कि उसके बीच में लगने वाला जो स्पेस है वो बहुत ही हाई होता है, और उसके बीच का स्पेस बहुत ही कम होता है। और बहुत कम स्पेस होने के कारण से उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होते हैं, और जिस कारण से आपका सॉलिड हार्ड होता है। तो हम लोग जो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहला वैसे सॉलिड का। सॉलिड हम लोग मेटल के ऐसे स्टेट को कहते हैं जिसका कि शेप और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट होता है। Such types of states of matter, such types of states of matter having fixed shape and volume, ठीक है। एग्जाम्पल, पेन, चेयर, बुक, एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर हम लोग और डेफिनेशन, इसका हाई डेफिनेशन बात करें तो ये भी हम ले सकते हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर हैविंग वेरी लेस space between the particles and have strong intermolecular forces of attraction। यानी कि इसके बीच में लगने वाला फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है और स्पेस बहुत ही कम होता है।
ये है हमारा सॉलिड्स का अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो देखो सॉलिड के टाइप जो है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दो डिफिनेशन आ गया, एक तो हमारा हो गया स्पेस के अकॉर्डिंग और दूसरा हो गया आपका इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा टाइप भी होगा सॉलिड का। टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अगर हम लोग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो उसका पार्टिकल्स को हम लोग अरेंज कर रहे हैं, जो उसके कंस्टिट्यूएंट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं। एक होता है क्या, रेगुलर ज्योमेट्री, दूसरा होता है इरेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री वाले को ही हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ध्यान से देखिएगा, यानी कि ऐसा सॉलिड जिसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो अगर रेगुलरली अरेंज, रेगुलरली समझ रहे हैं आप, जैसे कि स्कूल में असेंबली होता है ना, जो बच्चा एक क्लास दूसरे क्लास के बीच में एक सही से गैप से अरेंज होते हैं, उसको ही हुआ आपका रेगुलर अरेंजमेंट। तो उस तरह के सॉलिड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन। और इरेगुलर को मतलब ये हो गया कि अपने मन से अगर बच्चे को छोड़ दिया जाए खड़ा रहने के लिए, कोई टीचर नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, वो कैसे ही मन के कहीं कहीं खड़ा रह जाएगा। जैसे कि फील्ड में बच्चा जब खेलता है उसका प्रोपोर्शन या उसका अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है, तो वो हो गया इरेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर अरेंजमेंट। वैसे सॉलिड को हम लोग कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो आपको बेसिकली समझ में आ ही गया कि सर आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है the solids in which particles are arranged in a रेगुलर मैनर, यानी कि इसमें पार्टिकल जो आपका अरेंज है वो रेगुलरली अरेंज है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी लाइन है, क्योंकि अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये बात की चीज है। ठीक है, सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनका कि फॉर्मूला हो गया, ध्यान सुनिएगा, जितने भी कंपाउंड जिनका अपना एक फॉर्मूला है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, H2O, CO2 एक्सेट्रा, ये सब जो है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हैं जिनका फॉर्मूला है। अब अगर हम लोग एमोर्फस की बात करें, एमोर्फस सॉलिड सर हम लोग ऐसे सॉलिड्स को कह रहे हैं जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर बनने होगा। द सॉलिड्स, लेकिन दोनों में फोर्स ज्यादा ही लग रहा है। आप ये बात समझ लीजिएगा कि दोनों में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। द सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर irregularly arranged। एग्जाम्पल, ऐसा सॉलिड कंपाउंड जिनके फॉर्मूलाज नहीं होते हैं तो वही आपका एमोर्फस होता है। ध्यान से आप देखिए, कभी अपने प्लास्टिक का फॉर्मूला देखा है? ये देखो, प्लास्टिक होता है जिसका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपका प्लास्टिक एमोर्फस हो गया। ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक हो गया आपका, ग्लास हो गया, इन लोगों के फॉर्मूलाज फिक्स नहीं होते हैं। या फिर रबर, ये आपके जो है ये एमोर्फस सॉलिड है। ठीक है, बस इतना ही आपका हम लोग। अब देखो फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, दूसरा आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड
types of solid on the basis of forces of attraction। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात करें कि कितने टाइप के सॉलिड होंगे, यहाँ से 4 टाइप का सॉलिड आपका होगा सर। यहाँ से आप सुन लीजिए फिर से, यानी क्योंकि सॉलिड का हमने जो डिफिनेशन दिए थे अच्छे लेवल में वो ये था कि ऐसे मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर जिनमें आपका स्पेस बहुत ही कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, और जो लगने वाला फोर्सेस होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, वही सॉलिड है। इसलिए हमने यहाँ से दो हमारा मेजर पॉइंट आया, इसलिए हमारा डिफरेंस भी 2 तरह का हम लोग यहाँ कर रहे हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट और एक है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे नंबर 1 फोर्स है उसको हम लोग कहते हैं आयनिक सॉलिड, यानी कि ये सॉलिड है किसके बीच में, बिटवीन 2 आयन्स, ठीक है, बिटवीन 2 आयन्स। एग्जाम्पल जैसे NaCl, NaCl ब्रेक होता है Na प्लस और Cl माइनस, यही हो गया आपका। दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, नाम से ही लग रहा है, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। कौन कौन सा, जैसे H2O, CO2 और CO2, H2O और H2O, आई सब जो होगा वो सब आपके जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। और थर्ड नंबर देखो आप, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें बड़ा चेन बनता है, ठीक है, बड़ा रिंग बन जाएगा। इसका एग्जांपल डायमंड और है ग्रेफाइट, ठीक। और नंबर 4 मेटालिक सॉलिड बिटवीन मेटल एटम, ठीक है। जैसे एग्जांपल आयरन सीड जो है मेटलिक सॉलिड एग्जांपल हुआ, क्योंकि उसमें सारे मेटल मिक्स होते हैं। तो ये था आपका सिर्फ सॉलिड्स के बारे में, आज हमने सिर्फ सॉलिड्स के बारे में। और हम थोड़ा सा इसके आगे अब चलते हैं लिक्विड के बारे में कि सर लिक्विड क्या होता है। तो लिक्विड जो है सॉलिड के कंपैरिजन में उसमें जो फोर्स होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं, और लिक्विड का जो है वॉल्यूम तो फिक्स होता है मगर शेप वेरिएबल होता है। अब देखो जो लिक्विड की हम लोग बात कर रहे हैं, सच टाइप्स ऑफ states of matter having fixed volume and variable shape। एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही रहा है, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा, फिर गैस। Such types of states of matter having variable शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि इसमें जो है दोनों चीज वेरिएबल होगा, दोनों चीज बदलेगा प्लेस बदलने से, ठीक है। शेप भी बदलेगा, जैसे कि गैस आप देखते हो कि बगीचा में अलग तरह का आपको फीलिंग होता है एयर का, रूम में रहते हैं अलग फीलिंग्स होता है, क्योंकि उसका प्लेस बदलने से उसका शेप और वॉल्यूम दोनों बदलते रहता है। एग्जाम्पल एयर। चलिए ये आपका हो गया। अब हम लोग 4th नंबर में आ जाते हैं, वो है आपका प्लाज्मा स्टेट। देखिए ध्यान से, ये स्टेट क्या है, ये सब एक हाइपोथेटिकल स्टेट्स है। हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, एनी स्टेट्स ऑफ मैटर, चाहे कोई भी स्टेट हो मैटर का, सॉलिड लिक्विड और गैस, उससे जब हायर टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट पर चला जाएगा जो ऊपर लाई करता है सन स्टार के पास, उसी का नाम प्लाज्मा स्टेट, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। एनी स्टेट्स ऑफ मैटर
which is converted into plasma state when it is heated at very हाई टेम्परेचर। अब हम लोग इसी टॉपिक में इसमें कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, कैसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर गैस। उसी प्रकार हम लोग सिंपल वे में पढ़ रहे हैं। सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो लिक्विड में जाता है, लिक्विड को जब हीट किया जाता है वो गैस में जाता है, और गैस को जब हीट किया जाता है तो वही जाता है आपका प्लाज्मा स्टेट में। ठीक है, एग्जिस्ट अबाउट 10⁸ केल्विन। ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? 10⁸ केल्विन पर। कहाँ पर? सन एंड स्टार के पास। सन एंड स्टार के पास ये होते हैं प्लाज्मा स्टेट्स। अब लास्ट स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैटर का, वो है आपका 5वां नंबर, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, देखो ये एक बहुत ही बेहतर स्टेज है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन में होता है कि होता क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप सिंपल वे पे ये जानते हो कि हीट करने के बाद सॉलिड जाता है लिक्विड में, लिक्विड जाता है गैस में। आप एक कैंडल को ध्यान से देखना कि कैंडल जब यहाँ से हीट होता है इसी जगह पर ये पिघलता है और फिर यहाँ जाता है, इसी जगह पर ये गैस भी बनता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ से ये गैस भी कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो इस जगह का है, जस्ट ध्यान से देखिए, जिस जहाँ पर हम लोग हीट करते हैं वहाँ पर अगर इसको आप उंगली को भी ऐसे करोगे तो वहाँ पर कोई हीट आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर 0 होता है। इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने के बजाय वो सॉलिड में ही कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आपका मोमबत्ती जहाँ से जलता है और वहीं पर वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर 0 है। और उसी स्टेट का नाम है लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल या मेसोमॉर्फस स्टेट। और उसी को दिया था दो साइंटिस्ट ने मिलकर कंसेप्ट को, एस नाथन बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या होता है इसमें? एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री C। द लिक्विड बिकम्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ठीक है, ये कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब 0 डिग्री C होगा तो लिक्विड जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सॉलिड में। ये आपका स्टेट से मैटर यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में उसका। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन में बढ़ेंगे हम लोग इसको। केमिकल क्लासिफिकेशन में आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग इसी बात पे जानेंगे कि आपका प्योर सब्सटेंस हम लोग कब एंड किसे और कैसे करते हैं, और दूसरा हम लोग जानेंगे इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे अच्छे से, और बहुत सारे यहाँ पर थ्योरेटिकल आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग आपका बोर्ड लेवल में। ठीक है, थैंक यू।